सभी को मेरा राम राम, प्रणाम, नमस्कार। आज का ये फेसबुक लाइव शुरू करने से पहले मैं कुछ मित्रों को इनवाइट कर लेता हूँ। तब तक आप थोड़ा वेट करें और हो सके तो ज़रूर इसे शेयर करें अधिक से अधिक मित्रों तक, अधिक से अधिक ग्रुपों में, अधिक सोशल साइट पे। आज का लाइव है विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन के विकास पर। बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन का विकास होना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, परंतु वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से इससे ज़्यादा दीनहीन देश कोई नहीं है। कुछ मित्र कहेंगे कि गणित में हमने वो किया, शून्य का आविष्कार किया, दुनिया को गिनती करना हमने सिखाया। जरूर गणित में हम काफ़ी कुछ हैं, गणनाओं के मामले में हम बहुत तेज रहे हैं, ज्योतिष से, गणित में। परंतु वैज्ञानिक चिंतन बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको गणित से नहीं जोड़ सकते। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब है आदमी किसी चीज़ की तह तक जाए और उसके छिपे रहस्यों को खोजे। वो हम नहीं, हमारे रहस्यों के मामले में हमें कर्मकांड और शास्त्रों का इतना दबाव रहा, पूजा पद्धतियों का इतना दबाव रहा कि हमने किसी चीज़ की खोज करना भी ठीक नहीं समझा। और हम निर्भर हो गए कि ये वैसे होता है। किसी का कार्य कारण सिद्धांत हमने कभी खोजा ही नहीं। ये अमुक देवता करता है, ये वो करता है, ये वो करता है, फलां बीमारी का फलां देवता है, फलां फायदा करवाना है तो फलां देवता से बात करनी पड़ेगी। अगर अनाज का देवता अलग है, बरसात का देवता अलग है, इस प्रकार गर्मी का देवता, सर्दी का देवता, सारे सब कुछ हमने वैसा कर लिया। और इस वजह से हम जो निदान जिन समस्याओं का हल खोजना चाहिए था वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से, वो हम नहीं कर पाए। तो बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। सहित राजेश जी सोनी कुर्ची से, रामसुख जी बीरट, धन्नाराम जी मेघवाड़ राउतसर से, हाँ प्रणाम धन्नाराम जी। और भी इंतज़ार करूँगा कि और मित्र जुड़ जाएं और हम शुरू करते हैं। उसी के साथ हम शुरू करेंगे इसको, आज के इस लाइव को। हाँ भाई गिरिराज प्रसाद जी लोटन, खैर जुड़ते रहेंगे। मेरे हिसाब से वेट करना ठीक नहीं है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ ये न्याय नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि हम शुरू कर ही दें। सभी को एक बार फिर मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मैं जो बात शुरू करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो समस्या रही है उस पर करूँगा। आज का ये फेसबुक लाइव भारतीय विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन के विकास में बाधक शिक्षण संस्थाओं में बन रहे सरस्वती मंदिरों के संबंध में है। वैज्ञानिक चिंतन, पहले तो इस पे दृष्टिपात करना पड़ेगा कि हमारे देश में वैज्ञानिक चिंतन कितना है, कैसा है, और हमारे विद्यार्थी क्या वैज्ञानिक चिंतन से सोचते हैं, इस पर चिंतन जरूरी है। मेरा यह मानना है कि हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। दुनिया जब असभ्य थी, जंगलों में रहती थी, कुछ नहीं जानती थी, उस समय यह देश सभ्य था। यहाँ एक बहुत अच्छी नागरिक व्यवस्था थी, सुनियोजित नगर नियोजन था तगड़ा। इतनी पुरानी सभ्यता होते हुए भी आज हम विज्ञान की दृष्टि से उन देशों के सामने कटोरा लिए बैठे हैं, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से। जो देश
मुश्किल से 300 साल पुराने, 200 साल पुराने, 400 साल पुराने हैं। उससे पहले वहाँ लोग असभ्य थे, जंगली थे। अमेरिका को तो कोलंबस ने संयोग से खोज लिया था, गया तो भारत की खोज करने था, परंतु एक नई दुनिया मिल गई। बताओ, वो देश, उनके सामने हम आज तकनीक की दृष्टि से कटोरा लिए खड़े हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता की यह हालत क्यों हो गई? इस पे बड़ा विचार करना है। बहुत सारे मित्र, कई बार मैं इस पे लाइव कर चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, कहते हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा विज्ञान था, ऐसे ऐसे वैद्य थे, संजीवनी बूटियाँ थी, मरे हुए को जिंदा कर देते थे। हमारा विज्ञान कहीं रह गया। हमारे यहाँ पुष्पक विमान थे, हवा में उड़ते थे, परंतु इनमें से ज़्यादातर बातें हवा हवाई है। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में जो आयुर्वेद का जो सिस्टम था, वो हमारी खोज जरूर है। वो बीमारी के इलाज में जो भी दवाएं हमने खोजी थी, जो भी खुराक तय की थी, उनमें काफ़ी कुछ था। परंतु चिकित्सा बिल्कुल अलग चीज़ है। चिकित्सा में जादू टोने टोटके ये भी हमारे यहाँ थे। देवी देवता भी चिकित्सा में बीच में हस्तक्षेप कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि गणित में हम तेज थे। गणित में जरूर हम तेज थे। दुनिया को गिनना हमने सिखाया। दशमलव पद्धति भारत की देन है। गणित की बहुत सारी, खगोल की गणनाएं हमने बहुत पुराने जमाने में कर ली थी। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हम बहुत तेज थे। खगोल की गणनाओं की दृष्टि से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या इनकी जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनके संबंध में हम बहुत पहले जान चुके थे। ये गणनाएं हमें आती थी, परंतु वैज्ञानिक चिंतन आज भी नहीं है। आज भी ये देश कोई नया आविष्कार नहीं कर सकता। यहाँ के वैज्ञानिक जरूर कोई बाहर गए हैं तो वो कुछ कर रहे हैं, वो भी सिर्फ जब उन्होंने यहाँ के, क्योंकि यहाँ इतना अंधविश्वासी बनाया जाता है बच्चे को। स्कूल में रोज प्रार्थना सभा के नाम से अंधविश्वास परोसा जाता है। सरस्वती मंदिर और बनाए जा रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वैज्ञानिक चिंतन के विकास में। क्या हम और आने वाले कई पीढ़ियों तक इसी प्रकार लोगों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहेंगे टेक्नोलॉजी के लिए, वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए? हमारी कोई विज्ञान में एक आविष्कार नहीं, एक अल्वा एडिसन, 1000 आविष्कार, एक वैज्ञानिक ने 1000 आविष्कार कर लिए, और यहाँ की करोड़ों की आबादी ने गिनती के 2-3 आविष्कार भी नहीं किए कभी। इसका कारण है वैज्ञानिक चिंतन का नहीं होना। हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं, उनके सारे कार्य कारण हमने तय कर रखे हैं। ये क्यों नहीं हुआ? पीपल की पूजा नहीं की इसलिए नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? इंद्र देवता को खुश नहीं किया इसलिए नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? अमुक देवता की वजह से उसका प्रकोप है। ये बीमारी उसका प्रकोप है। धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करो, सारे विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। ऐसे बहुत सारे, इतना अंधविश्वास घर कर गया कि हमारा बच्चा, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे, मैं देखता था कोटा में विज्ञान के बहुत बच्चे रहते हैं, तैयारी करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में जो IITs वगैरह है उनके लिए तैयार करें। वो बच्चे भी देवताओं के मंदिरों में अपने रोल नंबर लिखते थे, देवताओं के हाथाजोड़ी करते फिरते रहते। मतलब वैज्ञानिक चिंतन की इतनी कमी। संतों ने भी कहा कि ये बहुत गलत है अंधविश्वास, और विज्ञान तो रोज कहता ही है। संतों ने इस पाखंड अंधविश्वास का खंडन किया। जो समझदार लोग थे, बुद्ध ने, महावीर ने, गोरख ने, कबीर ने, सब ने इस अंधविश्वास की खूब बकिया उधेड़ी, परंतु हम अभी भी डूबे हुए हैं। और वैज्ञानिक तो बेचारे कहते हैं, पर वैज्ञानिकों की तो सुनता कौन है? तो मैं उसी पे बात कर रहा था। आज भाई प्रेमाराम जी सियाग का मैसेज मिला कि मेरी तो ID
ब्लॉक कर रखी है। और एक गांव है जयपुर में, जयपुर जिले का कोई गांव है, वहाँ पे एक मंदिर बन रहा है सरस्वती का। राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बीकावाला मनोहरपुरा के पास, जयपुर, दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग। तो मंदिर बनने जा रहा है। 13 तारीख को मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम तय कर रखा है। हमें पता है कि अभी थोड़े ही दिनों बाद पहले हमारे यहाँ इस प्रकार के मंदिरों के संबंध में भीलवाड़ा जिले में एक बड़ी खबर प्रकाशित हुई थी, आप तक पहुँची है, सब तक पहुँची। वो खबर इस प्रकार है कि शिक्षा विभाग ने जानकारी मांगी भीलवाड़ा की सभी स्कूलों से कि स्कूलों में सरस्वती के मंदिर किस आदेश से बनाए गए। आरटीआई में सूचना मांगने पर इस प्रकार किया गया। शहर में भीलवाड़ा शहर में गायों को रोटी व घास डालने वाले व्यापारी को नगर परिषद आयुक्त ने नोटिस देने का मामला अभी चल ही रहा था। गायों को रोटी और घास डालने के नाम पर सड़कें अवरुद्ध कर रखी है, रास्ते बंद हो रखे हैं। तो आयुक्त का नोटिस चल रहा था, खूब बवाल मचा कि गायें तो सड़कों पर रहेगी, सड़कें गायों के लिए है, यातायात अब पता नहीं कहाँ से चलेगा। इधर भीलवाड़ा में दूसरी खबर बनी, निदेशालय बीकानेर ने स्कूलों में सरस्वती मंदिर स्थापना व स्थापित सरस्वती मंदिरों के संबंध में सूचना मांगी गई। इस सूचना का आधार मुख्य सूचना अधिकारी ब्रह्मराम चौधरी ने जिले के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से सरस्वती मंदिर की स्थापना इसके आदेश से की गई 3 दिन में तलब किया सभी को। ये किसके आदेश से हुआ? आरटीआई के तहत जिस व्यक्ति ने सूचना मांगी उन्होंने लिखा है कि जिले में सरकारी स्कूलों में स्थापित सरस्वती मंदिर के आदेश की सूचना। दूसरी ये भी सूचना मांगी गई कि स्कूलों में अब तक स्थापित मंदिरों की सूची, स्कूल का नाम, स्थापना किस आदेश से की गई, सरस्वती का इस क्षेत्र में क्या योगदान है, कब उसका जन्म हुआ, कहाँ पढ़ाई की, कौन सी डिग्री ले रखी है सरस्वती ने। सरस्वती के बारे में शास्त्रों में जो कुछ है वो तो यह है कि वो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। दोनों बातें ही हैं, ब्रह्मा की पत्नी भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने सरस्वती के जरिए ही सृष्टि की रचना की है। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि की रचना की वो सरस्वती के जरिए की। और कहते हैं कि सरस्वती छिपती रही, भागती रही और ब्रह्मा उसका पीछा करते रहे। ऐसी कहानियाँ शास्त्रों में है। खैर जो भी है, इन्होंने पूछा है वो डिग्री कौन सी है, कितनी पढ़ी लिखी है, क्या स्थिति है, वो सारी बातें इन्होंने पूछी है। हम भी पूछ सकते हैं, सूचना के अधिकार में पूछना चाहिए। और आप लोगों को तो जरूर, मैं तो क्या विकलांग आदमी हूँ, आप जानते ही हो, आप लोगों को तो कुछ काम इस दिशा में करना चाहिए। जिस प्रकार एक आदमी की सूचना की वजह से ये जो भीलवाड़े की जो खबर है भास्कर में आई थी, बहुत सारे प्रदेश में जगह जगह सरस्वती मंदिर रुक गए। इससे पहले मैं पिछले कुछ सालों से कर रहा हूँ प्रयास, आपको पता होगा। मैंने लगभग राजस्थान के प्रत्येक जिले में प्रिंसिपल से लेकर के जिला शिक्षा अधिकारियों तक से जो प्रस्तावित मंदिर थे उनके बारे में सूचनाएं मांगी। ये हो गया अंधेरा। आज क्या है कि मैं चलो ये प्रकाश करता हूँ, 1 मिनट। होगा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है ना, चक्कर तो पड़ गया। तो उन्होंने सूचना मांगी। मैं चाहता हूँ यहाँ से तो हटना पड़ेगा, या तो क्या नीचे ही जाना पड़ेगा। अब तो मैं क्या है कि ऊपर आ गया इसके लिए कि लाइव नीचे थोड़ी डिस्टर्बेंस थी। 1 मिनट नीचे चल देता हूँ वहाँ। तो
इन्वर्टर वगैरह है। चलो यहाँ बात करते थे। दरवाज़ा बंद कर भाई। हाँ चलो, ये अब क्या, यहाँ ये थोड़ा बच्चा आ जाता है बार बार। ये आ गया। भैया क्या हाल है? चलो अपना आगे बात करते हैं। तो इसके लिए मैं मेरी बात कर रहा था। हाँ, मैंने लगभग राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में ऐसी सूचना मांगी। पहले प्रिंसिपल को नोटिस दिया ईमेल के ज़रिए कि भाई आप रुकवा दो, अन्यथा मैं आगे कार्रवाई करूँगा। फिर उच्च अधिकारियों को, और बहुत सारे रुके। बहुत सारे लोगों ने मिन्नतें भी की कि हमें बनाने दो। मेरे खुद के रिश्तेदार नाराज़ हो रखे हैं मंदिर के मामले में। सरस्वती का मंदिर बनाना था, और मैंने जब प्रिंसिपल सीबीओ वगैरह को भेजा, वो रुक गया उसी इलाके में जहाँ मैं पोस्टेड हूँ। वो लोग मिले भी मुझसे। मैं क्या करें क्या? ये पूरे देश का नुकसान है, हमारी भावी पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे गड़बड़ हो रहे हैं। तो अब अपन बात करेंगे आगे जो भी है, हमें क्या 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 हम कर सकते हैं। हाँ, ये क्यों गड़बड़ है? एक तो वैज्ञानिक चिंतन का विकास का नहीं होना। दूसरा, ये जो मंदिर मस्जिद कुछ भी अगर अपन बनाते हैं, ये अवैध अतिक्रमण का मामला है। किसी भी सरकारी भूमि पर इस प्रकार नहीं बनाया जा सकता। जबकि विद्यालय की भूमि विद्यालय उपयोग की भूमि है, उसका उपयोग पूजा स्थल में नहीं किया जा सकता। उसको पूजा स्थल उपयोग में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, अगर करवाया जाता है तो। और उसकी अनुमति कौन दे रहा है, ये देखना होगा। तो ऐसा करना अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। विद्यालय उपयोग की सरकारी भूमि पर किसी एक संप्रदाय विशेष की देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करना या मंदिर निर्माण करना निम्नलिखित कई कारणों से विधि विरुद्ध है। मैं थोड़ा इसको बंद कर देता हूँ ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। क्या है? हाँ, निम्नलिखित कई कारणों से, जो कारण बताता हूँ विधि विरुद्ध कैसे है। यह है कि सरकारी भूमि पर किसी संप्रदाय विशेष का पूजा स्थल यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजा इत्यादि बनाना गैर कानूनी है। दूसरा, सरकारी विद्यालय में किसी दानदाता को निर्माण के लिए निर्धारित मानक मापदंड से अन्यथा ऐसा पक्का निर्माण करने की अनुमति देना विद्यालय सुविधाओं के विस्तार में विभागीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें आप अगर कोई कमरा बनाता है, ये नहीं है कि कोई अपनी मनमर्जी से 10 बाई 15 का कमरा बना दे, 13 बाई 12 का कमरा बना दे, इस हाइट का कमरा बना दे। नहीं, नियम है, मापदंड है कि अगर कक्षा कक्ष, क्यों ज़मीन खराब हो जाती है बेकार, फिर वो कमरा तोड़े कौन? कक्षा कक्ष बनाना है तो उसका मापदंड है कि इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, 2 दरवाजे होने चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, और इस आकार का ही होना चाहिए। इससे अन्यथा आकार का कोई कमरा नहीं बनाया जा सकता। लाइब्रेरी है, उसका भी नियम है, प्रयोगशाला है, उसका भी नियम है। हर कक्ष के लिए अलग अलग निर्धारित मापक है, मापदंड है। उससे अन्यथा किसी प्रकार के निर्माण, ये नहीं है कि कोई दानदाता कहता है कि मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपये या 2 लाख रुपये, इसमें मैं कमरा बनाऊंगा जितना बनेगा। नहीं, ज़मीन खराब होती है स्कूल की। स्कूल में ज़रूरत कैसी है, किस प्रकार की है? आपके रुपये कम है तो कोई प्याऊ वगैरह की कमी है या कोई है तो वो बना सकते हैं। बाकी सभी प्रकार के कक्षों के लिए अलग अलग नियम बने हुए हैं, उसी माप का बनाना पड़ता है। स्टैंडर्ड है इसका, उस स्टैंडर्ड के अतिरिक्त कोई निर्माण नहीं कर सकता।
तो फिर ये सरस्वती मंदिर किस आधार पर बन रहे हैं? क्या मापदंड है? विभागीय निर्देश क्या है इसके संबंध में? ये विभागीय दिशा निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और भविष्य में अगर विद्यालय सुविधा विस्तार के लिए ऐसे निर्माण को हटाने के लिए या इन्हें ध्वस्त करने के लिए कुछ करना हो तो संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत होने के नाम पर अनावश्यक कानूनी विवाद उत्पन्न होने का खतरा है। ये इसलिए गड़बड़ है कि भविष्य में सुविधा विस्तार के लिए इनको तोड़ा, किसी भी कमरे को, कक्षा कक्ष को, इवन कोई भी निर्माण है विद्यालय में उसको तोड़ा जा सकता है, गिराया जा सकता है उसकी, क्योंकि अगर विस्तार में कोई और जरूरत पड़ गई तो उसको तोड़ करके वहाँ कुछ बनाया जा सकता है। परंतु इस प्रकार का ताबूत, ये जो पूजा स्थल है, मंदिर मस्जिद, ये अगर कहीं भी बीच में पड़ रहा है तो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। वहाँ अगर कोई हॉल का निर्माण करना है, किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हटाने में बहुत बड़ी बाधाएं आ जाएगी, जबकि वो विद्यालय उपयोग की ज़मीन है, पर अड़चनें खड़ी हो जाएगी, लोग कोर्ट में चले जाएंगे। तो इस प्रकार इसको बनाना तो आसान है, परंतु इसको हटाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो वो संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं के नाम से कई लफड़े हो जाएंगे। ये है कि विद्यालयों में विद्या प्राप्ति के किसी देवी देवता की पूजा अर्चन करना, उनके मंदिर की परिक्रमा करना बालकों में अंधविश्वास पैदा करने वाला है। जो देश के लोगों में वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने, हमारे देश के लोगों में वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने का हमारे नीति निर्देशक तत्व है संविधान में, उनमें ये नीति तय कर रखी है कि देश के बच्चों में वैज्ञानिक चिंतन विकसित करना है। ये नीति निर्देशक तत्वों में से तय किया गया, परंतु इस पर अभी तक ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और बच्चों में अंधविश्वास परोसा जा रहा है। स्कूलों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा कैसे होगा? विद्या सरस्वती देती है, ये विज्ञान है यहाँ का। अब बच्चा कैसे चिंतन विकसित होगा उसमें? तो नीति निर्देशक तत्वों की भावना के विपरीत है, इसलिए विधि विरुद्ध है। ये भारत सरकार द्वारा, किसी सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में किसी भी संप्रदाय से संबंधित पूजा स्थल बनाना संविधान सम्मत नहीं है। किसी भी भूमि का पूजा स्थल की भूमि में उपयोग परिवर्तन करवाए बिना उस पर पूजा स्थल बनाना अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में भी आता है। अतः यदि कोई संस्था प्रधान या जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार के विधि विरुद्ध निर्माण को नहीं रुकवाते हैं या समुचित आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो नियमानुसार लीगल नोटिस भिजवाकर न्यायालय की शरण ली जानी चाहिए। क्योंकि विद्यालय सुविधाओं के विस्तार हेतु जमीन की तंगी से गुजर रहे विद्यालयों के लिए आवश्यक होने पर विद्यालय के किसी भी कक्ष को तोड़ा जा सकता है, परंतु विद्यालय सुविधाओं के विस्तार में बाधक इस प्रकार के पूजा स्थल को भविष्य में कभी भी तोड़ा जाना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। इसलिए इस प्रकार की आफत खड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकारी जमीन व्यर्थ नहीं हो, इस दृष्टि से भामाशाहों को सरकारी विद्यालय में कक्षा कक्ष या अन्य किसी भी निर्माण, जबकि सरकारी जमीन खराब नहीं हो, इसलिए सभी प्रकार के निर्माण के लिए मापदंड निर्धारित कर रखे हैं। पहले लोग बनाते थे, छोटा सा कमरा बना दिया, उसको नहीं तो तोड़े तो कहते कि फला आदमी ने अपने बाप की याद में बनाया, आप कैसे तोड़ोगे? अब जबकि उस कमरे की कोई ज़रूरत नहीं, कोई अहमियत नहीं, इसलिए अब सारे मापदंड तय कर रखे हैं। उसी मापदंड का निर्माण हो सकता है, अन्यथा निर्माण नहीं किया जा सकता। परंतु कैसी विडंबना है कि जो लोग इस प्रकार के पूजा स्थल बना रहे हैं वो न तो मापदंड की चिंता कर रहे हैं, न नियम कानून की चिंता कर रहे हैं और न किसी की अनुमति की आवश्यकता समझ रहे हैं। इन पूजा स्थलों में होने वाले कर्मकांड बालकों में के चित्त को इस कदर अंधविश्वासी बना देते हैं कि उनमें वैज्ञानिक चिंतन विकास की समस्त संभावनाएं न्यूनतम हो जाती है। वैज्ञानिक चिंतन विकसित होने की संभावनाएं भी बहुत कम पड़ जाती है। विद्यालय के विद्यार्थी जब जी चाहे पूजा स्थल के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं।
मंदिर बन गया है स्कूल में, बच्चे जाके बैठ जाते हैं, परिक्रमा करने लगते हैं। तथा विद्यालय में पूजा स्थल बन जाने के बाद समाज के सामाजिक मान्यताओं के चलते इन्हें ऐसा करने से रोकना अधिक संख्य लोगों की धार्मिक भावनाओं की दृष्टि से अभद्र। अब अध्यापक भी अगर रोकें तो कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो, हमारे बच्चे सरस्वती जो विद्या मांग रहे हो आप मांगने नहीं देते हो टाइम पर। बच्चे चाहे जब जाके बैठ जाते हैं, वहाँ पे पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, विभूति लगाते हैं। अब उनको रोको, मना करो कि भैया ऐसा मत करो, कक्षा में बैठो। बोले आप सरस्वती की पूजा भी नहीं करने देते हो विद्या बच्चों को। स्थिति इतनी विचित्र है कि शिक्षण संबंधी किसी समस्या के हल नहीं होने अथवा कोई चैप्टर समझ में नहीं आने पर कई विद्यार्थी अक्सर समस्या को हल करने के प्रयास करने अथवा शिक्षकों को पूछने के बजाय सरस्वती को हाथ जोड़कर विद्या मांगने लग जाते हैं कि ये सरस्वती माता विद्या दे दे। क्वेरी नहीं करते अध्यापकों से, पूछते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते, विद्या मांगने लग जाते हैं। परीक्षाओं के दिनों में विशेष तौर पर इस प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण गतिविधियां बढ़ जाती है, जिससे बालकों का उनके स्वयं के बौद्धिक स्तर के संबंध में उनका आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। यहाँ यह भी उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि कई तथाकथित उच्च शिक्षित लोग अक्सर ऐसे मनोवैज्ञानिक वक्तव्य देते हैं कि मंदिर मस्जिद में होने वाले ये अंधविश्वासपूर्ण कर्मकांड आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जबकि स्थिति कुछ और है। आत्मविश्वास है, वस्तु स्थिति यह है कि इनसे विद्यालयों में आत्मविश्वास बढ़ने के बजाय उल्टा कम होता है। एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि इस प्रकार नियमित रूप से सरस्वती से विद्या मांगते रहने से विद्यार्थियों में शिक्षकों तथा उनके शिक्षण पर से भी भरोसा उड़ता जाता है। शिक्षा में कमजोर कई विद्यार्थियों की तो ऐसी स्थायी मान्यता भी बन जाती है कि देवी सरस्वती मेरे से अप्रसन्न है। इसी अवैज्ञानिक मान्यता के चलते ऐसे विद्यार्थी अध्यापकों के शिक्षण कार्य को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते हैं। विद्यार्थियों की शिक्षण संबंधी समस्या के सवाल पर कई विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या करूं, मुझसे देवी सरस्वती नाराज है। अब बताओ, समझ में नहीं आता तो ये नहीं कोशिश करते कि भाई इसको समझने की कोशिश करें, नहीं, देवी सरस्वती नाराज है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये और बंद कर दिया मेरे। तो बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। अतः विद्यालयों में किसी संप्रदाय विशेष की देवी का ऐसा कोई पूजा स्थल बनाना भविष्य में उस विद्यालय के बालकों में वैज्ञानिक चिंतन के विकास की सबसे बड़ी बाधा होगी। यही वजह है कि बालकों को अंधविश्वासी और सांप्रदायिक बनाने वाले ऐसे अवैध पूजा स्थल के निर्माण पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी बनेगी। अब सरकारें तो आपको पता है क्या कर रही है। हमें, जैसे मैंने इस विकलांगता के बावजूद बहुत जगह पंगा लिया और रुकवा दिए बहुत सारे सरस्वती मंदिर। अतः किसी भी, अभी भी एक तो चित्तौड़ के हैं, कोई पांडोली स्टेशन है, वहाँ से बार बार अभी भी फोन कर रहे हैं हमारे मंदिर बनाने दो। एक उदयपुर का कोई मामला है, एक धौलपुर का ऐसा ही मामला है, और एक तो हमारे यहाँ भी कोई, मैं कह रहा हूँ हमारे रिश्तेदार तक नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, अभी भी बोल नहीं रहे हैं। बच्ची की शादी में कार्ड देने गए तो भी बड़े नाराज़ थे। तो ऐसे पूजा स्थल जमीन की तंगी से गुजर रहे विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार में अवरोध बन रहे हैं। इन पूजा स्थलों में होने वाले कर्मकांड विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने में बड़ा अवरोध साबित हो रहे हैं, जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में आने वाली पीढ़ी में वैज्ञानिक चिंतन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जो इस देश के लिए आज भी सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सरकारी विद्यालय में किसी एक संप्रदाय से संबंधित पूजा स्थल निर्माण अन्य संप्रदायों के लोगों में भी अपने संप्रदाय से संबंधित पूजा स्थलों के निर्माण की ईर्ष्या होने लगेगी। ये भी समस्या है। अब कोई सरस्वती से विद्या कह रहा, कोई कह रहा लक्ष्मी भी बना दो, कोई कहेगा हमें तो दूसरी कोई माता, कोई देवी वो विद्या देती है, हमारे घर में तो उसकी आस्था है, हमारी इष्ट देवता वो है, वो विद्या देती है, वही हमें सब कुछ देती है। तो ऐसे कई पंगे खड़े हो सकते हैं।
स्थिति यह है कि हमारे देश के सरकारी विद्यालय विश्व स्तर की सुविधाएं तो दूर अनिवार्य आवश्यक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में विद्यालयों में अनावश्यक निर्माण करवाना कोई समझदारी नहीं है। यदि कोई भामाशाह किसी विद्यालय में सहयोग देना चाहता है तो विद्यालय प्रशासन का दायित्व है कि वह विद्यालय की प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग लेने का प्रयास करें। इस देश की शिक्षा व्यवस्था की एक बड़ी चिंता रही यही है कि समाज में व्याप्त अंधविश्वास से प्रेरित होकर हमारे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चिंतन विकास करना शिक्षकों के लिए आज भी कठिन से कठिन कार्य है। सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा आदेश करवाए कि सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था में, चाहे वो प्राइवेट हो, एडेड हो, अथवा कार्यालय में, किसी भी संस्था या कार्यालय में किसी भी संप्रदाय विशेष से संबंधित पूजा स्थल बनाना अथवा पूजा अर्चना, प्रार्थना, नमाज इत्यादि करवाना संविधान सम्मत नहीं है। अतः विद्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का कोई धार्मिक पूजा स्थल का निर्माण नहीं करवाया जाए। भविष्य में निर्मित पूजा स्थल के संबंध में संबंधित संस्था प्रधान या कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। विद्यालय की भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त विद्यालयों में किसी प्रकार का स्मारक बनाने अथवा मूर्ति स्थापित करने से पहले भी अब राज्य सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होना चाहिए। इस बात को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही है कि विद्यालयों में अध्यापक अपनी इच्छा अनुसार किसी संप्रदाय विशेष के चित्र अथवा तस्वीरें टांग देते हैं। अतः सभी संस्था प्रधान इस संबंध में विशेष ध्यान दें कि विद्यालय परिसर में किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित देवी देवताओं, मंदिरों, मस्जिदों, मज़ारों, गुरुद्वारों, चर्चों इत्यादि के चित्र प्रदर्शित करने वाली कोई तस्वीर नहीं लगाई जाए। विद्यालय की पहली प्रातःकालीन सभा जो होती है, बैठक, सभी विद्यार्थियों को किसी एक संप्रदाय विशेष संबंधित पूजा पद्धति, प्रार्थना अथवा नमाज की स्थिति जैसी भी हो, एक संप्रदाय विशेष की मुद्रा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिससे दूसरे किसी संप्रदाय के विद्यार्थियों की धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन होता हो। विद्यालय की पहली प्रातःकालीन सभा जो है उसमें किसी भी संप्रदाय विशेष से संबंधित ऐसी कोई प्रार्थना अथवा नमाज अदा नहीं करवाई जाए जिससे संप्रदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं और मूल अधिकार का हनन होता हो। विद्यालय परिसर में किसी भी संप्रदाय से संबंधित सभा, कर्मकांड करना आदि गतिविधि आयोजित नहीं की जानी चाहिए। क्योंकि एनसीएफ 2005 केवल प्रातःकालीन सभा के नाम का उल्लेख है, प्रार्थना सभा नाम की कोई वो नहीं है। हाँ, कैलेंडर में चल रहा है, शिविरा कैलेंडर में राजस्थान में लंबे समय से प्रार्थना सभा का टाइम निर्धारित कर रखा है, परंतु नियमानुसार प्रार्थना सभा नहीं की जा सकती। ये विधु विरुद्ध है। ये भी खैर जो भी है, अपेक्षा करेंगे आपसे कि आप ऐसी सूचनाएं, मैंने एक प्रारूप में कमेंट में करूंगा कि हम बहुत सारी सूचनाएं विद्यालयों से मांग सकते हैं। जो उस खबर में उसके अतिरिक्त सूचनाएं मांगी जा सकती है वो क्या है, उसके संबंध में बात कर रहा हूं। कि इस विद्यालय में सरस्वती मंदिर निर्माण की अनुमति संबंधी दस्तावेज ये मांग सकते हैं हम। सरकारी विद्यालय में किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित पूजा स्थल निर्माण करना, प्रतिमा स्थापित करना अवैध अतिक्रमण है। अतः विद्यालय प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को हटवाने के लिए की गई कार्रवाई से संबंधित समस्त पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रतियां, विद्यालय की सरकारी भूमि पर सरस्वती मंदिर निर्माण को रुकवाने के लिए किए गए प्रयास से संबंधित समस्त पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रतियां और बहुत सारे ऐसे विद्यालयों से मांगे जा सकते हैं। कार्यालय आदेश की पंजिका, एसएमसी रोकड़बई, वाउचर, बहुत सारी मैंने ये सूचनाएं बनाई है। तो इस प्रकार की सूचनाएं हम मांग सकते हैं। अब मैं, क्योंकि आज का ये तो अवरोधपूर्ण मामला था बहुत ज़्यादा, खैर हम कर रहे हैं। देख लेता हूँ मैं, बीच में लाइट भी चली गई भाई। कैलाश जी, सौ कुर्सी, रामसुख जी बीरट, धन्ना राम जी,
गिरिराज प्रसाद जी, लिफ्टन भंवर जी, परियार NGO, मांगीलाल जी संत, भाई मांगो जी गोदारा, मंगा जी गोदारा, नत्थू राम जी मेघवाल, राम स्वरूप जी चौधरी, SR कल्याण, प्रेम जी जनागल। बिल्कुल सही कहा आपने सर जी। रेवंत राम जी फूल बगर, धन्यवाद, आपकी सलामती बनी रहे। रेवंत राम जी प्रयास तो कर रहे हैं। अब मैं इस लाइव के जरिए चाहता हूं कि बहुत सारे लोग और लोग सूचनाएं मांगे आप ऐसे विद्यालयों से, इस पे थोड़ी तेजी होनी जरूरी है। मोडाराम जी संत, मोडाराम जी संत देख रहे हैं। हाँ, भंवर राम जी कीचड़, मोडाराम जी कह रहे हैं साहिब बंदगी, रामस्वरूप जी चौधरी, श्याम जी उस तरह, सही बात है। PK ह्यूमन, राम प्रकाश जी चौधरी, सांवर जी चोटिया, वेद प्रकाश जी भंवरिया। हाँ, ये भंवरिया कोई गोबर भक्त लग रहे हैं मुझे। ये जो गोबर वगैरह खाते हैं ना हमारे बच्चे, एक हरियाणा के डॉक्टर है, वो बहुत गोबर खाते हैं, तो ये गोमूत्र गोबर इनके धर्म का मामला है, सही ऐसा लग रहा है। इनको तकलीफ हो रखी है, बड़े गर्मा गर्म है, गाली गलौज कर रहे हैं। राजीव जी चौधरी, समाज सुधार संदेश, जालू जी सोलंकी, घनश्याम जी बांसा, जयपाल जी प्रजापत, हनुमान जी कोडेचा, तिलोक चंद जी, सरवण राम जी, हनुमान राम जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करो कोशिश हनुमान राम जी, आप भी करो, भाई तो उससे बोल रहे हो तो कोशिश आपको करनी होगी। ठीक है, जागरूकता की जगह अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुत अच्छा देवाराम जी बरजातिया। चलो हो गया, इसको फिनिश करते हैं।